I'm quite sure that you have been watching how to introduce self series right from the beginning. आपने इसके previous 6 episodes surely देखे हैं और हमने आपको बताया था कि हम हर एक पॉइंट को हमने वेल एनालाइज करके सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया है। और आज से प्रीवियस वीडियोस में अगर आप देख रहे हो तो मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था, आपको मैंने एक बात बताई थी कि हम बहुत सारे इंट्रोडक्शंस के स्क्रिप्ट को आपके सामने रखेंगे, क्योंकि एक इंटरव्यू अगर एक फील्ड में होता है तो वैसा इंटरव्यू और एक फील्ड में नहीं होता है। जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज अपने इंटरव्यू का पैटर्न अलग रखती हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज अपने इंटरव्यू पैटर्न्स को अलग रखती है, मार्केटिंग, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, अलग अलग कंपनियां अपने इंटरव्यू पैटर्न्स को अलग अलग रखती हैं। इस एपिसोड में, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन स्क्रिप्ट 1, जो कि जनरलाइज्ड फॉर्मेट है। ये किसी भी डोमेन के लिए नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपको जनरल इंट्रोडक्शन सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डोमेन ओरिएंटेड इंट्रोडक्शन आपको नेक्स्ट सीरीज में, नॉट सीरीज में, नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट सेशंस में अकॉर्डिंगली दिया जाएगा। यू विल बी टॉट ऑल द इंट्रोडक्शन, डिफरेंट डोमेन इंट्रोडक्शंस अकॉर्डिंगली इन द अपकमिंग सेशंस। दिस सेशन नंबर 7, लेट अस स्टार्ट। और मैं आपको पहले बता रहा हूं, एक जनरल इंट्रोडक्शन है जो आप कहीं भी दे सकते हैं। डोमेन स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन अगले सेशन में हम देखेंगे। नाउ सबसे पहले आप शुरू कर सकते हैं अ वार्म गुड आफ्टरनून और सर और मैम जो भी बैठा है। सी इफ देयर इज सर, इफ देयर इज मैम, बट इफ देयर आर 2 women एंड 2 men, तो आपको इंडिविजुअली सबको विश करना पड़ेगा। जैसे गुड आफ्टरनून मैम गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून, इंडिविजुअली करना है। आप ऐसा नहीं बोल दिया ना सबके लिए, ऐसा नहीं होता, फिर वो मुन्ना भाई का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, राइट? एनीवे, देन वी स्टार्ट विद सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। यहां पर हम शुरू करते हैं और ध्यान दीजिए, यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज देर आर मेनी पार्ट्स और देर आर मेनी सच एरियाज इन विच यू कैन कमिट अ मिस्टेक। देखो, इंट्रोडक्शन जब हम देते हैं तो हम शुरू कहां से करते हैं? कुछ इनिशिएशन होता है, कुछ इनिशिएट करते हैं हम कुछ वर्ड्स को, जैसे हम बोलते हैं आई एम। यहां पर हमने एक में से एनोनिमस इंसान का नाम लिया है, शेखर जोशी। हमने नाम लिया है यहां पर शेखर जोशी का। जैसे हमारा एक पात्र है, हमारा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन का, ये बोल सकता है आई एम शेखर जोशी, दिस इज शेखर जोशी, माई नेम इज शेखर जोशी, माई सेल्फ शेखर जोशी। गलत हो जाएगा। Most of the people introduce themselves that myself का मतलब है मैं खुद शेखर जोशी हूं, तो और कौन होगा? मैं खुद शेखर जोशी हूं, तो और कौन होगा? वैलिड है कि आप हमेशा बोलिए आई एम शेखर जोशी, दिस इज शेखर जोशी, माई नेम इज शेखर जोशी, माई सेल्फ शेखर जोशी। ये कभी भी गलत होता है, इसलिए माई सेल्फ कभी नहीं बोलना चाहिए। आपके पास 3 अल्टरनेटिव्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं। नाउ Moving forward, I have completed my bachelor's of degree. अब ये एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि I have completed my bachelor's of engineering in the computer science stream. अब ये my bachelor's of engineering क्या होता है? Bachelor of engineering तो समझ में आता है, Bachelor of Arts समझ में आता है, Bachelor of Commerce समझ में आता है, लेकिन ये my bachelor क्या होता है? My Bachelor of Arts, आपने अपनी खुद की कोई ग्रेजुएशन बनाई है क्या घर में बैठ के? तो ये my का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब यहां पे जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉलेज का नाम, जैसे यहां पर एक लोकल कॉलेज हमारे पास गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे बोल सकते हैं, और उसका एफिलिएशन कहां पर है तो हम यहां पर बोलते हैं विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, बेलगावी, कर्नाटका में ये एक यूनिवर्सिटी है। यहां पर हमने एक कैरेक्टर के तौर पर इसको लिया है। आई कम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। देखिए, आप यहां पर अपना सोशल स्टेटस बताते हैं, और वेल टू डू फैमिली का मतलब होता है कि आप एक अच्छे खाते पीते परिवार से आते हो। My father is an office executive at SBI Belagavi and my mom is an educated homemaker. यहां पर ये लगाना मत बोलिए कि आपके मॉम होममेकर, क्योंकि जनरल इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है, पीपल इंटरप्रेट if you call your mother as homemaker that she might be averagely educated or she might be illiterate. It's not like that. Educated homemaker, it means that there are many ladies who are educated but they sacrifice their entire skills and qualifications so that their homely affairs could run smoothly. तो बहुत सारी ऐसी औरतें होती हैं जिन्होंने अपने एजुकेशनल स्किल को फैमिली के लिए सैक्रिफाइस कर दिया। नाउ माय सिबलिंग्स आर इन देयर रिस्पेक्टिव एकेडमिक्स एंड प्रोफेशंस। अब मेरे भाई बहन कहां पर हैं? अपने अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं और अपने अपने प्रोफेशन। रिस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? अपने अपनी पढ़ाई या फिर अपने अपने काम और अपने अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट,
आई एम स्ट्रेट फॉरवर्ड येट डिप्लोमेटिक पर्सन। देखो मैं काले को काला गोरे को गोरे बोलने वाला सीधी बात करने वाला इंसान हूं, लेकिन फिर भी मैं डिप्लोमेटिक हूं। डिप्लोमेटिक मतलब अगर वक्त आता है तो मैं मेंड और बेंड हो सकता हूं, मैं थोड़ा मुड़ सकता हूं, मैं थोड़ा मलाबल हूं, मैं मेंड और बेंड हो सकता हूं। आई स्पेंड माई लीजर, अब यहां पर कैसा लीजर का मतलब है खाली वक्त। आई स्पेंड माई लीजर ट्रैवलिंग, अगर आपको लीजर मिलता है तो आप ट्रैवल करते हो, या फिर प्लेइंग इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स और गेम्स। अब देखिए यहां पर लीजर का मतलब एक होता है कि खाली वक्त। अब खाली वक्त आपको 1 घंटे का भी मिल सकता है तो आप 1 घंटे में ट्रैवल तो नहीं कर सकते हो, राइट। आप हाँ कोई आपके ऑफिस में अगर फैसिलिटी तो आप इंडोर गेम खेल सकते हो, वो अलग बात है। तो लीजर आपका 1 घंटा भी हो सकता है, या फिर यहां पर आप एक बात कर सकते हो, लीजर की बात नहीं, यहां पर आपका स्पेयर टाइम हो सकता है। आप यहां पर क्या बोल सकते हो, स्पेयर टाइम बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि हॉलीडेज 2-4 दिन के मिल जाए तो क्या होता है, हॉलीडेज होते हैं। और अगर 15-20 दिन के मिल जाए तो वेकेशंस होते हैं। तो वेकेशंस अगर आपके होंगे तो आप क्या कर सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो। और अगर आपको हॉलीडेज मिले या फिर कोई लीजर मिला तो आप प्ले इंडोर एंड आउटडोर गेम्स भी कर सकते हो। एंड रीडिंग बुक्स, आप रीडिंग बुक्स में थोड़ा केयरफुल रहिए क्योंकि आपके टाइटल का बुक का टाइटल भी पूछा जा सकता है। आई एम रीडिंग बुक, विच बुक आर यू रीडिंग प्रेजेंटली, यू माइट बी आस्क्ड, यू मे बी काउंटर क्वेश्चन देयर नाउ, बट अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस। ये सब कुछ मैं करता हूं, लेकिन जैसे जैसे मेरे पास रिसोर्सेस अवेलेबल होता है वैसे, जैसे समय है लेकिन मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, राइट। मैं ट्रैवल कर सकता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मुझे इंडोर गेम खेलना है लेकिन मेरे पास उसके लिए जो इक्विपमेंट है, स्पोर्टिंग इक्विपमेंट है, वो मेरे पास नहीं है। मुझे आउटडोर गेम खेलना है लेकिन मेरे कोई साथी नहीं है। हाँ साथी है, आउटडोर गेम खेलता हूं, इक्विपमेंट्स हैं, इंडोर गेम भी खेल लेता हूं, समय भी है तो मैं लॉन्ग ट्रैवलिंग पे भी जा सकता हूं। दैट ऑल डिपेंड्स। तो यहां पर लिखा है कि बट अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेस, मैं सब करना पसंद करता हूं लेकिन मेरे पास कैसे कैसे रिसोर्सेस है उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू माई रिसोर्सेस, आप ऐसे बोल सकते हो। अब यहां पर स्पेंड माई लीजर ट्रैवलिंग प्लेइंग, आपको समझ में आ गया होगा कि लीजर जनरली लीजर को एक वर्ड से मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि 1 घंटे का लीजर पीरियड होता है। तो वो ऐसा नहीं होता कि एक स्पेसिफिक पीरियड, लीजर आपका 4 दिन का भी हो सकता है, 8 दिन का भी आपका लीजर हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर वेर यू आर वर्किंग एंड व्हाट यू डू। इसको कंटिन्यू करते हुए, माई करंट प्रायोरिटी इज टू गेट इनटू अ जॉब विच इज रेलेवेंट टू माई क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। मैं अभी इस बात को अभी फिलवक्त मेरी अहमियत, फिलवक्त मेरी जो प्रायोरिटी है, जिस बात को मैं अहमियत देता हूं वो ये है कि मुझे अपने सूटेबल अपने क्वालिफिकेशंस और अपने स्किल्स के मुताबिक एक सूटेबल पोजीशन चाहिए इंडस्ट्री में, एंड स्किल्स एंड रीच रिस्पेक्टिव पोजीशंस अकॉर्डिंगली इन द लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म में मैं उन पोजीशंस पे डेफिनेटली जाऊंगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाऊंगा, एक ही बार मैं सीईओ नहीं बनूंगा। अभी मुझे एक जॉब चाहिए जो मेरे क्वालिफिकेशंस, जो मेरे स्किल्स को रेलेवेंट हो, मिलता जुलता हो, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो स्किल्स एक्वायर किए, उसके हिसाब से मुझे पोजीशन मिलेगा तो मैं एक एफिशिएंट एम्प्लॉय बन सकता हूं। लेकिन जहां तक सवाल है लॉन्ग टर्म का, तो जैसे जैसे जीवन में मैं अपने स्किल से, मैं अपने वर्क से, मैं अपने स्मार्ट वर्क से, मैं अपने हार्ड वर्क से, मैं अपने स्किल अपग्रेडेशन से अकॉर्डिंगली, राइट, जैसे जैसे वक्त आएगा अकॉर्डिंगली मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊंगा लॉन्ग टर्म में। इज देयर एनीथिंग मोर दैट यू लाइक टू नो अबाउट मी? क्या आप मेरे बारे में और कुछ जानना चाहते हैं? ये आपका फाइनल साइन आउट होगा आपके इंट्रोडक्शन में। मैं आपको और एक बार बता दूं, ये एक जनरल स्क्रिप्ट है, ये डोमेन स्पेसिफिक नहीं है। आप कोई भी इंट्रोडक्शन कहीं दे रहे हो तो आप में से सिर्फ इसमें से कुछ चेंजेस कर लीजिए और आप ये इंट्रोडक्शन कहीं भी दे सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर सेशन, और अगले सेशन डोमेन स्पेसिफिक इंट्रोडक्शंस पर होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।